नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्याएं, जिसके बारे में हमने 3 क्लासेज में 2 टाइप कवर कर लिए। तो आज की क्लास लाए हैं उससे आगे के टाइप पर। तो जैसा कि हम पिछले कुछ टाइप्स पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पहली 2 क्लासेज में 2 टाइप के क्वेश्चन किए थे। जो हमने पहली 2 क्लासेज में किए थे वो किस पर किए थे? टाइप फर्स्ट पर आधारित क्वेश्चन, और टाइप 2 पर आधारित जो क्वेश्चन किए थे वो हमने तीसरी क्लास में कर लिए। तो आज हम अपनी चौथी क्लास में टाइप 3 पर आधारित प्रश्न करेंगे और इसी के साथ इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। यानी इस टाइप के बाद आपका मिसिंग नंबर चैप्टर लुप्त संख्या वाला अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं अपन आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर, साथ ही टाइप 3 के सबसे पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर देखो आपके पास एक श्रृंखला दे रखी है। तो आप जैसे देखो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पर? सीरीज का, श्रृंखला का। क्यों? एक ये श्रृंखला है और उससे आगे आने वाली संख्या को हमें बताना है। लेकिन इसको अपन दूसरे नजरिए से देखें तो यहाँ पर क्या है, जो संख्या आनी चाहिए वो हमारे पास संख्या नहीं है। यानी यहाँ वाली संख्या जो है वो क्या है? लुप्त है। इस स्थान पर जो भी वर्ड, अक्षर, संख्या आएगी वो हमारे पास नहीं दे रखा। तो हमें उस लुप्त संख्या का पता लगाना है और इन ऑप्शंस में से उसको चयन करना है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न में आपको एक सीरीज दे रखी है और सीरीज क्या दे रखी है? 22C, फिर 42F, फिर 62I। तो यहाँ पर देखो जो आपके पास सीरीज है उसमें संख्या भी है और अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर भी है। तो इस सीरीज को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको पता है कि या तो इस नंबर को इस अक्षर से मैच कर लो कि क्या इस अक्षर का जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है वही नंबर है क्या आगे की तरफ, या इसके जो भी अगर पीछे आता हो तो, या फिर क्या करोगे इनका इंडिविजुअल, इनका पर्टिकुलर जो भी होता है ना, जैसे नंबर का गैप अलग ले लो और अक्षर का गैप अलग ले लो। तो यहाँ पर अपन देखते हैं हमारे पास सीरीज है 22C, फिर 42F और फिर दे रखा है 62I। तो हमें पता है C का स्थान कौन सा होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? 3 नंबर। कौन सा होता है? 3 नंबर। और अगर अपन इसके विपरीत अक्षर की बात करें तो C का विपरीत अक्षर होता है X। कौन होता है? X। तो इसका होता है 3 नंबर और इसका होता है 24 नंबर। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? 22 नंबर। यहाँ पर क्या है? 22 नंबर। यानी ना तो इसके संख्या का है ना इसके विपरीत अक्षर की स्थान का नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? संख्या में आपस में संबंध है और अक्षर का आपस में संबंध है। तो मैंने देखा पहले संख्या से संबंध। तो देखो संख्या से क्या संबंध है? यहाँ पर है आपके पास 22 और यहाँ पर कितना है? 42। तो 22 में जब 42 कैसे बनेगा? तो जब आप 22 में प्लस 20 करोगे तो आपका कितना बन जाएगा? 42। जब 22 में क्या करोगे? प्लस 20 करोगे तो क्या हो जाएगा? 42। फिर नेक्स्ट आप चलते हैं 42 से 62 पर। तो यहाँ भी अपन देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जब आप 42 में प्लस 20 करते हो तो आपको कौन सी संख्या मिलती है? 62। तो आपको पता चल गया संख्याओं का लॉजिक क्या हो रहा है। जब एक से दूसरे की तरफ बढ़ता है तो प्लस 20 का लॉजिक है। तो उसी प्रकार आपके आगे आने वाली जो संख्या होगी वो कितनी होगी? तो आप क्या करोगे? इस 62 में प्लस 20 कर दोगे। क्या करोगे? इस 62 में प्लस 20 कर दोगे। तो 62 प्लस 20 कितना मिल जाएगा आपको? 82। कितना मिल जाएगा? 82। तो ये तो आ गई आपकी संख्या। अब चलते हैं अक्षर पर।
तो अक्षर में देखो आपके पास कौन कौन से अक्षर दे रखे हैं, सी, फिर एफ और फिर आई। तो हम देखते हैं सी कितने नंबर पर होता है, 3 पर, एफ 6 पर और आई 9 पर। तो देखो 3 से क्या बन रहा है 6 यानी +3, फिर 6 से 9 यानी +3। तो फिर आगे आने वाला लेटर कौन सा होगा, 9 में भी क्या करोगे आप +3, तो 9 और 3 12 नंबर, और 12 नंबर पर आपका आता है कौन सा लेटर, एल। 12 नंबर पर कौन सा आता है, एल। तो इसके आगे आने वाली संख्या के पीछे कौन सा लेटर होगा, एल। तो आपके पास कोड बन जाएगा 82L। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो पता चला कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करोगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा अक्षरांकीय सेट दी गई श्रृंखला का अनुसरण करता है। तो देखो यहां पर आपके पास क्या है, अक्षरांकीय का मतलब होता है अक्षर प्लस अंक। तो यहां पर जो आपको श्रृंखला दे रखी है उसमें अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर भी है और संख्या का अंक भी है। तो आपको क्या बोला गया है कि सेट की दी गई श्रृंखला का अनुसरण कौन सा अक्षरांकीय करता है, यानी इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो क्या होगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगा या फिर इस लुप्त स्थान पर आएगा और इस श्रृंखला को क्या करेगा, उसी पैटर्न में पूरा करेगा। तो हम देखते हैं हमारे पास श्रृंखला कितनी है, S81, फिर आपके पास क्वेश्चन मार्क, उसके बाद O49, फिर M36 और फिर लास्ट K25। तो हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के स्थान कहाँ तक होते हैं, 26 तक, लेकिन यहाँ पर 36, 81, 49 इतने आ रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या है, संख्या का अपने में एक रिलेशन है जबकि अक्षर का खुद में एक रिलेशन होगा। तो देखो यहाँ से अपन पता नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कि हम जैसे ही उस लॉजिक को ढूंढने के लिए आगे चलेंगे और आगे हमें क्या दे दिया गया, क्वेश्चन मार्क, आगे की तरफ हमें क्या दे दिया गया, क्वेश्चन मार्क। तो फिर अपन क्या करते हैं, जो ये ओ के बाद की सीरीज है इसमें अपन क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को ढूंढते हैं। तो देखो आपके पास क्या है ओ, और ओ से क्या हो रहा है यहाँ पर एम। तो ओ होता है आपका 15 पर, एम होता है आपका 13 पर, तो यानी 15 से 13, तो क्या हो रहा है यहाँ पर -2। फिर नेक्स्ट चलो आप 13 से के होता है आपका 11 पर, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है -2। फिर देखो ये आपका एस, और एस होता है आपका 19 पर, तो यानी अगर आप -2 का कॉन्सेप्ट लगाते हो तो यहाँ वाला अक्षर भी क्या आएगा, एस से 2 कम वाला। तो 19 से जब -2 करोगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपका 17, और 17 पर कौन सा अक्षर होता है, क्यू। 17 पर कौन सा अक्षर होता है, क्यू। और फिर देखो वापस क्यू से जब ओ की तरफ चलोगे तो 17 में से जब 2 माइनस करोगे तो आता है 15, और 15 पर वो आपका दिया गया है, यानी अक्षर तो यहाँ पर कितना आएगा, क्यू आएगा, ये हमें फिक्स पता है। अब चलते हैं अपन संख्या की तरफ। तो यहाँ पर देखो जितनी भी संख्याएं दे रखी है आपको, वो क्या एक पूर्ण वर्ग है, वो क्या एक पूर्ण वर्ग है। जैसे देखो 5 किसका वर्ग है, सॉरी 25 किसका वर्ग है, 5 का, 36 6 का, 49 7 का, यह वाली संख्या में दे नहीं रखी, और फिर 81 9 का। तो जब सीरीज ऐसे चल रही है 5 6 7 यहाँ नहीं है और 9, तो 7 और 9 के बीच फिर किसका वर्ग आएगा, 8 का, और 8 का वर्ग कितना होता है 64। 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो आपका रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, Q64। कौन सी संख्या आएगी, Q64। अब देख लो एक बार चेक करो, 19 से 17, 17 से 15, 15 से 13 और 13 से 11, सब में -2 हो रहा है। फिर देखो 81 9 का वर्ग, फिर 64 8 का वर्ग, 49 7 का वर्ग, 36 6 का वर्ग और 25 5 का वर्ग। तो इस प्रकार आपकी ये श्रृंखला क्या हो जाएगी, पूरी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, जिसमें आपको Q64 दे रखा होगा,
यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा आपको, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला पद ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि अपन ने अभी पिछला क्वेश्चन ही हल किया था, ये वाला प्रश्न भी उसी पैटर्न पर आधारित है। तो यहाँ पर भी देखो क्या है, आपको अक्षर भी दे रखा और श्रृंखला भी संख्या भी दे रखी है, और अक्षर और संख्या की एक क्या है, आपको श्रृंखला दी गई है, जिसमें बीच में एक आपके क्या लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। और आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह इन ऑप्शन में से कौन से अक्षर और संख्या का समूह यहाँ पर आ जाएगा। तो देखते हैं अपन सबसे पहले इस सीरीज को। तो आपके पास सीरीज है N100, फिर K81, फिर आती है आपके पास प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर आता है आपके पास E49, और लास्ट में दे रखा है B36। तो ये है आपके पास श्रृंखला, ये क्या आपके पास श्रृंखला। तो अपन चलते हैं इसके लॉजिक की तरफ। N आपको पता है कितने पर होता है, 14 पर, फिर K 11 पर। तो यहाँ से देखो 14 से 11 में क्या रिलेशन बन रहा है, -3 का। कितने का बन रहा है, -3 का। तो 11 से जब आप वापस -3 करोगे, 11 से क्या करोगे, -3 करोगे, तो आगे आने वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, 8 नंबर। यानी आगे जो अक्षर आएगा उसका स्थान कौन सा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में 8वें नंबर पर जो अक्षर आता है वही अक्षर आगे आएगा। और 8वें पर कौन आता है, H। 8वें पर कौन आता है, H। फिर अपन यहाँ से वापस आगे चलेंगे तो उसमें भी हमने को क्या करना, -3। और जैसे ही 8 से -3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 5। और ये आपका यहाँ पर 5 नंबर पर है, जो कि यहाँ पर पहले से ही दे रखा है। इससे आगे चलोगे, जब 5 में से और -3 करोगे तो आपकी संख्या आती है 2, और 2 पर जो B आता है वो भी आपको दे रखा है। अब चलते हैं अपन संख्याओं पर। अब किस पर चलोगे आप, संख्याओं पर। और यहाँ पर आपको जो संख्याएं दे रखी है, इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी की सभी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। सभी की सभी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे कि 100, तो 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। तो ये वाली संख्या क्या हो गई, 10 का वर्ग। ठीक है। उसके बाद 81, ये किसका वर्ग होती है, 9 का। यहाँ पर आपके लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। उससे आगे चलते हैं, 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। और लास्ट 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। तो इस सीरीज में आपके पास पहले 10 का वर्ग, फिर 9 का वर्ग, बीच वाली का पता नहीं, फिर 7 का वर्ग और 6 का वर्ग। यानी अब बीच में किसका वर्ग आएगा, 8 का। तभी तो ये सीरीज पूरी होगी। तो आपके पास क्या बना, 10, 9, 8, फिर 7 और 6। क्या बना, 10, 9, 8, फिर 7 और 6। तो यहाँ पर S तो पहले से ही आया हुआ था, और किसका वर्ग आ जाएगा, 8 का। 8 का वर्ग होता है आपका 64। तो आपके पास जो कोड बनेगा, आपके पास जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो आएगी संख्या और अक्षर, वो क्या आएगी, H और 64। वो क्या आएगी, H और 64। तो देख लो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो भी एक अच्छा प्रश्न है। तो इतनी देर तो अपने पास जो श्रृंखला चल रही थी वो किस प्रकार थी कि उसमें आपको एक अंक और एक संख्या दे रखी थी। तो और वो भी था क्या, सिंपल था, क्योंकि अंक अलग संख्या अलग, संख्या अंकों के स्थानों से भी बड़ी थी। तो हमने संख्या को जैसे ही देखा हमें पता चला ये संख्या एक ऐसी है, पूर्ण वर्ग है। लेकिन यहाँ पर आपको देखो एक इतनी लंबी चौड़ी क्या दे दी है, श्रृंखला। यानी ये नंबर और सिंबल और संख्या तीनों की क्या है, सीरीज है। देखो आपके पास क्या क्या है यहाँ पर, एक तो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, ठीक है, एक क्या है, संख्या है, और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, प्रतीक। तीसरा क्या हो जाएगा, प्रतीक। और ये इन तीनों के कॉम्बिनेशन की सीरीज है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन की क्या है यहाँ पर श्रृंखला है, वो आपको क्या कर दी गई है, दे दी गई है। क्या दी गई है, इन तीनों को मिलाकर एक श्रृंखला यहाँ पर दी गई है, जो कि किस प्रकार है,
P3RIMJ3Q %W and $E5XY 1 has और 8। अब आपसे क्या पूछा गया है कि उपरोक्त क्रम का प्रयोग करते हुए लुप्त पद का पता लगाइए। अब जो ये आपके पास जो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट तो कैसा है, एनालॉजी चैप्टर का। ये फॉर्मेट किसका है, एनालॉजी का। लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखो चौथी संख्या हमारे पास नहीं है, यहाँ पर चौथे स्थान पर क्या आएगा, किस संख्या, अक्षर और प्रतीक का समूह आएगा, वो हमारे पास नहीं है। तो आपसे क्या बोला गया है कि आप क्या करो कि इसके थ्रू चौथा अक्षर क्या आएगा वो पता करो। तो मैंने देखा कि हमें क्या करना है, पहले इसका इससे रिलेशन निकालना है, किसका, फर्स्ट का सेकंड से संबंध निकालना है, और उसी संबंध से हम थर्ड से जब फोर्थ में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास चौथे स्थान पर कौन सी संख्या, अक्षर और प्रतीक का समूह आएगा वो हमें मिल जाएगा। तो मैंने देखा सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, M, N और परसेंटेज। क्या दे रखा है, M, N और परसेंटेज, और इनके आगे आपको क्या दे रखा है, परसेंटेज, X और M। क्या दे रखा है, परसेंटेज, X और M। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट का सेकंड से क्या संबंध है। तो ये बहुत इजी होती है। इस टाइप की श्रृंखला में आपको खुद का दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी चीज़ है वो इसी श्रृंखला में दे रखी है, बस आपको वहीं से पता करना है। तो मैंने देखा सबसे पहले क्या है, M, और इस तरफ क्या है, डॉलर। तो M से डॉलर की, सॉरी, इस तरफ क्या है, परसेंटेज, इस तरफ क्या है, परसेंटेज। तो M से प्रतिशत वाले प्रतीक की तरफ कैसे जाओगे, तो मैं इस श्रृंखला में आया, श्रृंखला में देखो M मेरा ये रहा और प्रतिशत मेरा यहाँ पर है। तो M से प्रतिशत जाने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 1, 2 और 3, और फिर चौथे नंबर पर कौन है, प्रतीक है। तो M से जब मैं चला तो पहले 1, 2, 3 और 4। तो जब मैं M से +4 करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, परसेंटेज वाला चिन्ह मिलता है। उसी प्रकार N से X में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ देखो आप, N ये रहा आपका इस श्रृंखला में, और X का है, X आपका यहाँ पर है। तो N से X में किस प्रकार जाओगे, तो देखो +1, +2, +3, +4। तो यहाँ पर भी आप 1, 2, 3 और 4, जब 4 स्टेप आप आगे बढ़ोगे, यानी N में जब +4 होगा तो आपको क्या मिलेगा, X। उसी प्रकार लास्ट प्रतिशत, और इस प्रतिशत से आपको किस तरफ जाना है, M की तरफ। इस प्रतिशत से आपको किस तरफ जाना है, M की तरफ। तो वो कैसे जाओगे, तो प्रतिशत आपका कहाँ है, ये रहा, और M आपका कहाँ है, यहाँ पर है। M आपका क्या है, यहाँ पर है। तो कैसे जाओगे, प्रतिशत से 1, 2, 3 और 4 क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस। यानी इस बार क्या हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा, इस बार 4 कदम, 4 स्टेप मुझे पहले की तरफ आने पड़ेंगे, यानी पीछे से आगे की तरफ। यानी जो आपको पहला प्रतीक दे रखा उससे जब मैं -4 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, M मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, M। तो इस प्रकार आपका पहले कोड का दूसरे से क्या है, संबंध है। यही संबंध आप क्या करोगे, तीसरे में लागू करोगे। तो संबंध क्या है, पहले वाले में +4, दूसरे वाले में +4 और तीसरे वाले में -4। तो मैंने देखा मेरे पास वर्ड क्या दे रखा है, यहाँ पर अक्षर पहला दे रखा है W, फिर X और फिर @ फिर क्या दे रखा है, @ तो यहाँ पर आपको चौथे वाली संख्या का पता करना है। तो देखो W में क्या करोगे, +4, W में क्या करोगे, +4, और जैसे ही W में +4 करोगे, W आपका यहाँ पर इससे +4 चलो, 1, 2, 3 और 4। कैसे चलोगे, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, E। यहाँ पर आपका क्या आएगा, E। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दे रखा है X, और X से भी आपको क्या करना है, 4 चलना है। X से भी आपको क्या करना है, +4 चलना है। तो X से चलो +4, ये रहा X, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। और सबसे लास्ट है आपका
एट द रेट से आपको क्या करना है, -3 होना है। एट द रेट से कितना चलना है, -4। तो एट द रेट ये रहा 1 2 3 और 4। जब एट द रेट से -4 की तरफ चलोगे 1 2 3 और 4, तो वहां पर आपका क्या आ रहा है, वहां पर कितना आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, जब -4 करोगे तो यहाँ पर आपका आ रहा है 3। तो उस प्रकार आपका कोड क्या बनेगा, E83। कोड क्या बनेगा आपका, E83। तो अपन चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपके पास 83 ये डॉलर है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट होगा, ये जो डॉलर है ना इसकी जगह आप क्या करोगे, ई करोगे। इस डॉलर की जगह क्या करोगे, ई। तो आपके पास देखो E83 क्योंकि आपके सामने है, देखो सीरीज क्या हो रहा है, +4। m से क्या बना, प्रतिशत। तो ये रहा m 1 2 3 4, पहले में +4 हुआ, फिर n से x, तो ये रहा 1 2 3 4, और फिर प्रतिशत से m यानी -1 2 3 4। तो ये तीनों हो गए। ऐसे ही देखो w में, तो w आपका ये रहा 1 2 3 और 4। 4 पर कौन है, ई है, ना कि डॉलर। डॉलर कितने पर है, 3 पर। तो इस प्रकार आपके इसका कोड क्या हो जाएगा, E83। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। विकल्पों से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, विकल्पों से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पर, CAB। क्या दे रखा है, CAB। और CAB का अपने को संबंध पता करना है किससे, 3 1 2 से। किससे पता करना है, 3 1 2 से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं C अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से स्थान पर आता है, 3 नंबर पर। किस पर आता है, 3 नंबर पर। और यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, 3। तो बिल्कुल C का 3 से मैच हो रहा है। फिर आता है A पर, A आपका होता है 1 नंबर पर। और यहाँ पर भी आपको कितना दे दिया गया है, 1। यहाँ पर भी आपको कितना दिया गया है, 1। उससे आगे चलते हैं अपन B पर। और B का कौन सा स्थान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, 2। और यहाँ पर भी आपको कितना दे दिया गया है, 2। यहाँ पर भी कितना है, 2। तो यहाँ पर देखो CAB और इसके आगे संख्या दे रखी है, वो की है 3 1 2। तो इनका यहाँ से सीधा सा संबंध पता चल रहा है। क्या संबंध है कि पहले का दूसरे से क्या संबंध है, कि दूसरे में जो संख्याएं हैं वो पहले की वही संख्या हैं जो उनका अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान आता है। जैसे कि C का 3 पर आता है तो ये संख्या 3, A का पहला आता है तो ये संख्या 1, B का दूसरे नंबर पर आता है तो ये संख्या 2। तो अब अपने से पूछा है कि कौन सा दे दिया गया है, चौथे नंबर वाला। और चौथे नंबर वाला क्या दिया गया है, 1 3 2 4, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है कि यहाँ पर आने वाला अक्षरों का समूह पता करो। तो देखो यहाँ पर क्या था, हर वर्ड के लिए एक संख्या थी, उसका प्लस उसका क्या था, प्लेस। तो मैंने देखा यहाँ पर कितनी संख्या है, 4। तो क्या ऑप्शन में मेरे पास 4 अक्षर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सारे ऑप्शन में आपके पास कितने अक्षर हैं, 3। क्या है, सारे ऑप्शन में आपके पास 3 अक्षर हैं। तो मैंने देखा क्या कि पहला वर्ड क्या होना चाहिए मेरे पास, A, क्योंकि पहली संख्या मेरे पास कितनी है, 1। कितनी है, 1। तो मैंने देखा यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में A है, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में क्या है, आपके पास A है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर D। फिर मुझे क्या चाहिए, 3 के लिए C, लेकिन यहाँ पर देखो A के बाद कितना है, D, यानी ये ऑप्शन तो गलत। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। फिर आता हूँ मैं वापस किस पर, संख्याओं पर। और क्या कॉन्सेप्ट लगाता हूँ कि यहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसा अक्षर आएगा जिसका प्लेस कौन सा होगा, 10 से ऊपर, यानी उसका स्थान वैसा होगा जिसमें क्या आएगी, 2 संख्याएं। तभी तो होगा ना 3 अक्षरों के लिए कितनी संख्याओं का कोड, 4 संख्याओं का कोड। तो मैंने देखा यहाँ पर देखो 2 संख्याओं का एक समूह तो बन रहा है 13, एक बन रहा है आपका 32 और एक बन रहा है 24। देखो 32 पर तो आपके कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर नहीं आता, क्योंकि अक्षर ही कितने होते हैं, 26। पीछे बचा मेरे पास 24 वाला, तो 24 पर आता है मेरा x। तो क्या किसी भी ऑप्शन में आपके लास्ट में x है, नहीं है। सब ऑप्शन में लास्ट में कितना है, d, यानी ये जो 4 वाला है ये तो किसके लिए है,
डी के लिए, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने डी। अब मुझे पता है कि 32 का ऐसा कोई ग्रुप बन नहीं सकता, तो ग्रुप फिर किसका बनेगा, 13 का, यानी ये 2 किसके लिए आ जाएगा, बी के लिए। 2 किसका कोड होता है, बी का, और 13 किसका कोड होता है, एम का। 13 किसका कोड होता है, एम का। तो यहाँ पर इस संख्याओं के लिए कोड क्या आ जाएगा, एम बी डी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा आपको, अक्षरों की एक श्रृंखला दे दी गई है। क्या दे दी गई है, अक्षरों की एक श्रृंखला दे दी गई है, और इसके जो सबसे लास्ट में आपके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यहाँ पर बोला गया है कि ये एक लुप्त स्थान है और इस लुप्त स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले श्रृंखला को नोट डाउन करो, एक्स वी टी, फिर आर, फिर पी, और यहाँ पर आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो x आपका कौन से प्लेस पर होता है, 24 पर, v 22 पर, t 20, r 18, p 16, और जैसे ही प्लेस लिखोगे कॉन्सेप्ट आपको खुद ही पता चल जाएगा। कैसे कि ये कितना बन रहा है, 24 से 22 यानी -2, ये हो रहा है 22 से 20 यानी -2, ये हो रहा है आपका 20 से 18 ये भी -2, और ये 18 से 16 यानी ये भी -2। तो फिर 16 से अब -2 करोगे तो यहाँ पर कौन सा प्लेस आएगा, 14, और 14 पर आपका कौन सा अक्षर होता है, n, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा लेटर आएगा, n। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। चलते आज के अगले प्रश्न पर। देखो अगला प्रश्न भी आपको श्रृंखला और संख्याओं का मिक्स है। क्या है, अक्षर और संख्याओं की मिक्स श्रृंखला है। तो आप सबसे पहले क्या करो, इस श्रृंखला को नोट डाउन कर लो। तो हमारे पास है यहाँ पर n 4, फिर ये O, फिर 5, नेक्स्ट है P 6, Q 7, फिर है R 8, S 9, और यहाँ पर आपको दे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह या रिक्त स्थान। यहाँ पर क्या दिया गया है, आपके प्रश्नवाचक चिन्ह या रिक्त स्थान। क्या दे दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर रिक्त स्थान। तो सबसे पहले आप इस श्रृंखला का लॉजिक पता करो। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 से 6 बन रहा है, 6 से 8 बन रहा है, यानी कितना हो रहा है, +2। इसमें देखो n से p बन रहा है और p से r बन रहा है, तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है, +2। फिर देखो o से q बन रहा है, q से s बन रहा है, यहाँ पर भी कितना हो रहा है, +2। फिर 5 से 7 और 7 से 9, तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। लेकिन हमें पता है कि अब आगे 8 से आगे कितना आएगा, 10, और 9 से आगे कितना आएगा, 11। तो क्या 10 और 11 लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो 10 और 11 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मतलब +2 वाला कॉन्सेप्ट तो फेल। वो किस में लग सकता है, सिर्फ अक्षरों में। वो किस में लग सकता है, सिर्फ इन अक्षरों में लग सकता है। तो सबसे पहले अपन नजर डालते हैं अक्षरों पर। तो ये देखो आपके कौन से प्लेस पर होता है, 14 पर, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 और ये 19। और जैसे ही आपने इसके स्थान लिख दिए, आपका 90% क्वेश्चन तो यहीं हल हो गया। कैसे हो गया कि ये 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, मतलब आगे आने वाले 2 अक्षर होंगे, वो कौन कौन से होंगे, 20 और 21। वो कौन कौन से होंगे, 20 और 21। 20 पर आता है मेरा T और 21 पर आता है मेरा U। तो मेरे पास 2 अक्षर तो आ गए। अब देखो, अब जैसे ही मैंने स्थान लिखे तो 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7। समझ रहे हो, जिस अक्षर का जो स्थान है तो उसमें अगर 2 संख्या हैं तो उसकी पीछे वाली संख्या जो है वो यहाँ पर क्या हो रही है, उस अक्षर से आगे लिखी जा रही है। तो 14 का 4, 15 का
5, 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8 और 19 का 9। तो मतलब अब 20 का वापस क्या आएगा यहाँ पर 0, 20 का क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 और 21 का आपके पास क्या आएगा 1, 21 का कितना आ जाएगा 1। अरे एक बार वापस देख लो इसको, क्या होगा आपके पास N 4 O 5 P 6 Q 7 R 8 S 9 है ना। तो अपन ने देखा था क्या आ रहा है, N होता है आपका 14, O 15, P 16, Q 17, R 18 और S 19। तो क्या आ रहा था आपका लास्ट वाला लेटर, क्या आ रहा था जो यहाँ आगे की तरफ आ रहा था वो क्या आ रहा था लास्ट वाला लेटर। तो क्या करोगे S के बाद आपका आता है T जो कि किस पर आता है 20 नंबर पर और 21 पर आएगा आपका U। यहाँ तक तो अपन ने देख लिया था। अब देखो 20 का क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, 20 का क्या आ जाएगा 0 और 21 का कितना आ जाएगा +1, 21 का कितना आ जाएगा +1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास कोड T0U1 जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दे दिया गया है। और चलते अपन आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ और इस चैप्टर के भी अंतिम प्रश्न की तरफ। तो ये है आपके आज का सेशन का अंतिम प्रश्न और इस मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्याओं के चैप्टर का भी अंतिम प्रश्न। तो यहाँ पर भी आपको क्या दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है। यहाँ पर भी आपको क्या दे रखी है, एक सीरीज जिसमें 22A फिर 42E और फिर दे दिया गया 62I। तो आपसे पूछा आगे आने वाली संख्या और अक्षर। तो देखो हमें पता है कि 42 और 62 अंग्रेजी वर्णमालाओं के स्थान में नहीं आते। 22 तो फिर भी हो सकता है किसका V का, लेकिन 42 और 62 कभी नहीं होंगे ना ही ये अक्षरों के विपरीत स्थान के स्थान हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो संख्या का किससे रिलेशन होगा, संख्या से। संख्या का किससे रिलेशन होगा, सिर्फ संख्या से। तो मैंने देखा 42 से क्या बन रहा है 22 से क्या बन रहा है 42, 22 से क्या बन रहा है 42 और फिर 42 से कितना बन रहा है 62। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, इसमें +20 और इसमें भी +20। यहाँ पर कितना हो रहा है +20। तो यानी आगे आने वाली जो संख्या होगी उसमें भी कितना होगा +20। तो जब आप 62 में +20 जोड़ोगे तो आपके पास जो संख्या मिलेगी वो कितनी आएगी 82। वो कितनी आएगी 82। तो ये आ गई मेरी 82। ये तो क्या हो जाएगी आपके नंबर। अब चलते हैं अपन अक्षर की तरफ। तो आपके पास अक्षर है A, E और I। A का प्लेस होता है वो कितना होता है आपके पास 1 नंबर, E का 5 नंबर, I का 9 नंबर। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास +4, यहाँ पर क्या हो रहा है +4। तो जब 9 में अगर आप +4 करते हो तो आपको जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा 13। वो कितना मिलेगा 13। और 13 पर कौन सा अक्षर आता है आपका M। 13 पर कौन सा अक्षर आता है M। तो आपका कोड बन जाएगा 82M यानी 82M। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही। तो इसी प्रकार इस 38वें क्वेश्चन के साथ आपका मिसिंग नंबर का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हमने मिसिंग नंबर में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस किया, जो कि पहला टाइप था जिसमें आपको एक आकृतियों के अंदर कुछ भाग बना दिए गए थे और उनके अंदर कुछ सब ये संख्याएं थी और संख्याओं में क्या था आपको लुप्त संख्या का पता करना था। टाइप जो 2 था उसमें हमने पढ़ा आकृतियों पर आधारित लुप्त संख्या, लुप्त आकृति। मतलब आपके पास सीरीज की फॉर्म में या फिर एक ही फिगर में 3 पार्ट के आकृति दे दी गई थी। चौथे पार्ट में या सीरीज में जो लास्ट में या बीच में कई भाई कौन सी आकृति आएगी वो आपको बतानी थी। और टाइप 3 में हमने श्रृंखला बेस पर आधारित यानी जिसमें आपके पास नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स ये तीनों क्या हो, इन तीनों की श्रृंखलाएं हो, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ
आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रही होगी। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।